सबीर, ये जो असेंबली बिजनेस रूल्स को लेकर के जो मीटिंग होनी है, ये मीटिंग कितनी अहम है और इसमें क्या चीजें खासतौर से जेर गौर आ सकती हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं जो विशाल कि ये जो कमेटी बनाई गई थी, 9 मेंबर कमेटी, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं, जो लेजिस्लेटर हैं, असेंबली में मेंबर हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी पार्टीज के नेता भी हैं। इसका मेन पर्पज जो ये है कि जो देखिए धारा 370 जब हटाई गई, उससे पहले जम्मू कश्मीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही जम्मू कश्मीर की असेंबली की कार्रवाई होती थी। लेकिन अब जबकि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी पूरा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, तो जो जम्मू कश्मीर असेंबली की जो बिजनेस रूल्स किस तरह के कवायद किस तरह से चलाने हैं, उसके लिए क्या रूल्स रहेंगे, अब किस तरह से वो प्रोसेस रहेगा और किस तरह से एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चीजें चलती हैं, जैसे पार्लियामेंट चलता है, चाहे राज्यसभा चलता है या बाकी जगहों पे जम्मू कश्मीर से बाहर भी जो असेंबली चलती है, उस तरह से यहाँ पे भी जो बिजनेस रूल्स बनाने हैं। और ये मैं बिजनेस रूल सिर्फ कह रहा हूँ कि प्रोसीजर चलता है, जो जिस तरह का असेंबली चलती है उस हिसाब से यहाँ पे भी उन रूल्स को डिफाइन किया जाता है। इन बिजनेस रूल्स का उस बिजनेस रूल से कोई ताल्लुक नहीं है जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट चलाने के लिए और भी डिस्कस हो रहे हैं। आज 2 बजे जो मीटिंग हो रही है होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, वो अलग है। ये बिजनेस रूल सिर्फ जो नॉर्मल प्रोसीजर है असेंबली लेजिस्लेटर का, चाहे जम्मू कश्मीर असेंबली हो या सिलेक्ट कमेटी हो, क्योंकि देखिए धारा 370 जब हटाई गई थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको जम्मू कश्मीर की जो बिजनेस रूल्स हैं असेंबली लेजिस्लेटर में, वो भी हटा दिया गया, जो काउंसिल से हटा दिया गया और सिलेक्ट कमेटी से हटा दिया गया। तो अब नए बिजनेस रूल यहाँ पे, नए प्रोसीजर्स बनेंगे, नए तरीके से यहाँ पे सिस्टम चलेगा और उस सिस्टम के तहत ही उसी सिस्टम को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। और ये आज तीसरी मीटिंग होने वाली है, जो कि जो अध्यक्ष हैं इस असेंबली के, जो स्पीकर है स्पीकर है अब्दुल रहीम रातर, उनकी अध्यक्षता में हो रही है। और ये तीसरी मीटिंग है। एक मीटिंग कश्मीर में हुई थी और 2 मीटिंगें यहाँ, दूसरी ये मीटिंग जम्मू में हो रही है। टोटल तीसरी मीटिंग यहाँ पे हो रही है। और मेन पर्पज ये है कि किसी तरह से जो बिजनेस रूल्स किस तरह से, क्योंकि 3 मार्च को जम्मू कश्मीर असेंबली का अधिवेशन यहाँ पे शुरू होगा, बजट सेशन शुरू होगा, जो कि कहा जा रहा है कि 3 हफ्ते तक चलेगा, मीनस के 21 से 25 दिन चलेगा। तो उससे पहले इनको फाइनल टच देना है कि जो प्रोसीजर्स हैं किस तरह से वो चलेंगे, क्या क्या जवायत होंगे, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या रेगुलेशंस होंगे, किस तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो धाराएं हैं उनको इस असेंबली सेशन के दौरान पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन वो अब नहीं रहा, तो उसको डिलीट करने के लिए और उसके बाद नए प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो कवायद हैं ये चल रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी एक मीटिंग यहाँ पे हुई थी, जिसको हमने कवर भी किया था। और उस दौरान भी जब हमने बीजेपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात की थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमारा जो मेन पर्पज है, हम क्योंकि धारा 370 हटने के बाद अब नई तरीके से यहाँ पे निजाम है और नए तरीके से। मेरा सवाल इसको लेकर यही होगा कि जो इसमें तरामीम या जो संशोधन हम कह रहे हैं कि संशोधन या इसमें तरमीम, वो क्या हो सकती हैं? किस तरह की चेंजेस चाहते हैं, किस तरह के संशोधन चाहते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल असेंबली सेशन जब शुरू होता है, असेंबली सेशन शुरू होने से पहले जो हलफ लिया जाता है, जो एक प्रोसेस शुरू किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, उसके बाद जब असेंबली की कार्रवाई चलती है, तो असेंबली की कार्रवाई कब आप ब्रेक लेंगे, कब आप उसको दोबारा शुरू करेंगे और किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन अंदर जो है असेंबली मेंबर्स को करनी है, क्या क्या जवाब, क्या क्या रूल्स उनको फॉलो करने हैं। और जब आप कोई भी रेफरेंस देते हैं, देखिए ये सारा जो मैटर है ये रेफरेंस प्रोसीजर्स का है। जो रेफरेंसेस हैं उनके तरफ ज्यादा इसका फोकस है कि जब असेंबली की सेशन चल रहा है तो उसमें क्या क्या आपने रूल्स अपनाने हैं, किस तरह से उस सेशन में जो देखिए बहुत सारी बातें होती हैं जब आप
असेंबली मेंबर बोलता है तो क्या वो कोई ऐसा बात तो नहीं करता जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स के खिलाफ जाता है। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर का क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें अलग कुछ बातें थी जो कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ बातें जो है वो अलग है। तो उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब अब लागू होगा तो असेंबली मेंबरों को भी ये, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब जितने भी नए मेंबर्स आए थे जो चुन के आए हैं तकरीबन 50 से ज्यादा, उनको 3 दिन का वर्किंग यहाँ ट्रेनिंग दी गई थी, जम्मू में उनको ट्रेनिंग दी गई थी। तो कोशिश की जा रही है कि जो नया एक मैकेनिज्म अडॉप्ट हुआ है धारा 307 हटने के बाद, देखिए ये जो बजट सेशन है, असेंबली सेशन तो पहला जो कश्मीर में हुआ था बड़ा ब्रीफ था, वो 7-8 दिन का, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते का असेंबली सेशन, यहाँ बजट सेशन बहुत बड़ा, वो 3 मार्च से शुरू होगा। तो उससे पहले जो मेंबर्स हैं उनको तैयार करना नए मेथड, नए जो एक एटमॉस्फेयर है नए माहौल में, और जो असेंबली के अंदर भी एक नया माहौल देखने को मिलेगा, उसके तहत उनको पूरी तरह से तैयार करना, और यही उसकी एक कोशिश है कि जो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए समीर। देखना अहम होगा कि इस बैटिंग मैच क्या चीजें तय होती है।